नमस्कार दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आईएएस मार्गदर्शक का आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। और उपसर्ग जो होता है वो शब्द रचना के अंतर्गत आता है। उपसर्ग का काम क्या होता है कि किसी शब्द, किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देना। यानी कि उपसर्ग जो है वो एक उपसर्ग लग करके एक नए शब्दांश का निर्माण करता है। तो चलिए सबसे पहले हम उपसर्ग का अर्थ समझते हैं, यानी कि उप का अर्थ क्या है और सर्ग का अर्थ क्या है। इससे क्या होगा कि हम जब इसके अर्थ को समझ जाएंगे तो हमें प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले उप। देखिए, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है, अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ हुआ समीप और सर्ग का अर्थ हुआ सृष्टि करना। इससे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि इसका अर्थ होगा क्या। यानी कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। यानी कि उपसर्ग का अर्थ यह होता है, अर्थ भी है, परिभाषा भी यही है कि वह किसी शब्द के समीप आकर, यानी कि आगे लग करके वह एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो चलिए जैसे अनु, जैसे शासन। पहले हम आपको मूल शब्द बताते हैं। ये देखिए, शासन क्या है, हमारा मूल शब्द है। शासन का अर्थ क्या होता है, शासन करना, मतलब किसी पे कंट्रोल करना। ठीक, ये हमारा मूल शब्द है। अब हम इसके आगे क्या है, उपसर्ग जोड़ते हैं। उपसर्ग क्या है, अनु बराबर हुआ अनुशासन। अनुशासन यानी कि हमारा उपसर्ग से, हम उपसर्ग लगा करके जो हमारे नए शब्द का निर्माण हुआ वह हो गया अनुशासन। और हमारा मूल शब्द जो है वो शासन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यही उपसर्ग को ही एक नए तरीके से समझाती हूँ। अगर आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आता होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, शब्दांश। शब्दांश प्लस शब्द बराबर हो गया आपका नया शब्द। अब ये जो नया शब्द है यह क्या होगा, उपसर्ग विधि से बना शब्द होगा। उपसर्ग विधि से बना शब्द। नया शब्द क्या है, उपसर्ग विधि से बना शब्द। और ये शब्द जो होता है ये हमारा मूल शब्द होता है, यानी कि सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। तो देखिए, अब हम किसी शब्द को कैसे ये जानेंगे कि वह उपसर्ग विधि से बना शब्द है कि नहीं है। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे सत्य क्या है, हमारा
मूल शब्द है। सत्य क्या है? हमारा मूल शब्द है। और इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या है? नहीं। और सत्य का मतलब क्या होता है? सही। और सत्य में जो अ उपसर्ग जोड़ दिए तो इससे जो हमारा नया शब्द बना वह बना असत्य। असत्य। अब सत्य में अ उपसर्ग जोड़ने से हमारा जो नए शब्द का निर्माण हुआ वो हुआ असत्य। तो अब हम ये जानेंगे कि असत्य, अगर हमको चेक करना है कि असत्य उपसर्ग विधि से बना शब्द है कि नहीं है, तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए उपसर्ग विधि से जो बना शब्द होता है उसका मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, वह सेम ही रहता है। तो देखिए सत्य का अब चेक करेंगे। सत्य का मतलब सही हो गया और अ का मतलब नहीं है, तो यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है कि सही नहीं है। और असत्य का मतलब कि झूठा, ये भी सही नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आप लोगों को अनुशासन बताया, तो अनुशासन में भी वही है। शासन में हमने अनुपसर्ग लगा दिया तो हो गया अनुशासन। अब शासन अलग भी है तो भी शासन का वही अर्थ है, शासन करना यानी कि अधिकार करना, ठीक है। और उसमें अनुपसर्ग लग गया तो हो गया अनुशासन यानी कि शासित करना। तो उसके भी जो मूल शब्द है वह परिवर्तित नहीं हुआ है। जो उपसर्ग है, उपसर्ग का अर्थ भले ही परिवर्तित हो लेकिन जो मूल शब्द है वो परिवर्तित नहीं रहता। अगर वह परिवर्तित है तो हम उसको समझेंगे कि वह उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। तो चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं बताती हूँ कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उस उपसर्ग जो है वो हमारा 3 प्रकार का उपसर्ग होता है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत से बना उपसर्ग, संस्कृत से बना उपसर्ग जिसकी संख्या 22 है। हिंदी से बना उपसर्ग जिसकी संख्या 10 है। और तीसरा जो है वो हमारा उर्दू से बना उपसर्ग है। जिसकी संख्या 19 है। उर्दू उपसर्ग में जितने भी उपसर्ग हैं वो ज्यादातर वो सारे अरबी और फारसी से आए हैं। उर्दू के उपसर्ग अरबी और फारसी शब्दों से आए हैं। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, हिंदी के और उर्दू से बना उपसर्ग मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, उसका अर्थ, उसके शब्द और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन संस्कृत का है, हिंदी का है और उर्दू का है। चलिए आज के लिए बस इतना। नमस्कार दोस्तों।